आज जो फाइनल खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत ने जो है फाइनल जीत लिया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत ने आज ये कामयाबी हासिल की है। आपके अप्पू ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया विन दी वर्ल्ड कप। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी। इंडिया बस का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन। बिग मोमेंट्स में इंडिया का टीम को मालूम है कि हमने जीतना कैसे मैच। ओ इंजी आलू, इंजी आलू, इंजी आलू, इंजी आलू किधर गया तू? इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए। बड़ा बहुत अच्छा। एक बारीक सी लाइन थी जिसको क्रॉस करना था इन दोनों टीम्स ने, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा है। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। आईपीएल से नहीं लाते वो, उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट मिलता है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। इंडिया की जो तारीफ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो जरूर करनी चाहिए। बहुत दफा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज खेल रहे होते, जरूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको जरूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। तू तो कह रहा था कि इंडिया तो जी फिक्सिंग करता है। ओ मेरे घंटे के, तेरा बाप है इंडिया, तेरा बाप है। वंदे मातरम, ठीक है, लहरा दो, लहरा दिया आज। दोस्तों, आखिरकार भारत ने इतिहास को दोहराते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2024 की तरह ही रोहित शर्मा ने चीख चीख कर ये कहा था कि हम इतिहास को दोहराएंगे और 2026 का खिताब भी अपने नाम करेंगे। और आखिरकार भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की उस बात को सही साबित कर दिखाया और इस साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। अब इसी के साथ ही पूरे पाकिस्तान में मातम फैल गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंजी भाई, इंडिया ने जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है और ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है। इंडिया की जो तारीफ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में, तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते। जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं, तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। मुझे एक चीज़ बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन क्रिकेट पे। आप जब भी जिक्र करते हैं हम पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज़ का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं। उनको क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहाँ पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या मिला और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में इनको मिले। तो क्या है, उनका हंटिंग का काम रहता है और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में ही वो आ जाता है, तो उस पर काम हुआ होता है।
वो अचानक से नहीं लेके आते। अचानक से नहीं तो आता। अचानक से नहीं आया, उसको बहुत देखिए ईशान किशन को भी लिया ना, झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया। तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप, अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं, ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहाँ पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहाँ से खेल रहा था, तो जितने भी आने वाले प्लेयर थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में। तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स तो क्यों अच्छा खेलते हैं। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट मिलता है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाहिद प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी हेमशायर से खेल रहा था 4 डे क्रिकेट, अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेल। और देखें ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहां जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितने आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से वो जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है ये सारी चीजें पिक करता है, एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े स्टेज के लिए रेडी होते हैं। अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई, वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल, बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो, तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते। क्या इतना अच्छा कर रहा है इंडिया कि कोई भी टीम उनको हरा नहीं पा रही है, इस पे मैं बात करना चाहूंगी। सकी भाई, इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें, लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए, बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए और आज फातेह करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, वेल डन टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल एंड हैट्स ऑफ फॉर देम। उन्होंने कोई सोच सकता है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हो, कासिम? और लग रहा, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते हैं ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोचता था कि विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा। तो इसका मतलब है कि यू नो वो एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई, संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस और अगर आप इनको अंदर डेप्थ है प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमें जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, बिल्कुल मैं इसको बिठा दूं, लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। Exactly. उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा, शुभमान गिल नहीं खेल रहा, केएल राहुल नहीं है, उन्होंने गायकवाड नहीं है, बहुत सारे प्लेयर, वो रयान पराग नहीं है, इतने सारे T20 अगर उठा के देखें, एग्जैक्टली मार के, वो अभी जो सरफराज का भाई है मुबशिर, वो भी T20 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना, कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में था, 3 फॉर्मेट खेल रहा था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई, अब वो टेस्ट में भी वही T20 वाली बैटिंग करता है जाके इनफैक्ट, लेकिन उसको उस फॉर्मेट से नहीं हिला रहे। उसकी एक मतलब ये इस तरह से प्लेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है कि आपने ये फॉर्मेट को ओन करना है। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारत ने एक ऐड बनाया था जिसमें रोहित शर्मा ने ये कहा था कि हम 2024 के इतिहास को दोहराते हुए इस साल का T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम करेंगे, क्योंकि इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है कि कोई डिफेंडिंग टीम वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी हो। लेकिन भारत ने आखिरकार यह कारनामा कर दिखाया
और उन सभी पाकिस्तानियों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है जो टीवी पर आए दिन बैठकर ये प्रेडिक्शन करते थे कि भारत इस वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचेगी, भारत इस वर्ल्ड कप के फाइनल को नहीं जीतेगी। दोस्तों, अब पाकिस्तानी फिर से रोना धोना चालू हो गए हैं कि बीसीसीआई को आईसीसी ने सपोर्ट की है। पाकिस्तानी मीडिया का यही काम है। भारतीय टीम जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, पूरा पाकिस्तान टीवी पर बैठकर भारत पर एलिगेशन लगाने लगता है। उनका कहना ये होता है कि बीसीसीआई इतनी ताकतवर है, बीसीसीआई इतनी पैसे वाली है कि वो आईसीसी को इन्फ्लुएंस करती है ताकि आईसीसी भारत के मुताबिक अपने फैसले देता है। कभी वो अंपायर पर उंगलियां उठाते हैं, कभी वो पिच पर उंगलियां उठाते हैं और कभी आईसीसी को बीसीसीआई का चेला बताते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा करके सिर्फ अपनी हिफाजत करवाते हैं। अब फिर से इंजमामुल हक हो या शाहिद अफरीदी हो, टीवी पर बैठकर यही रोना धोना मचा रहे हैं कि भारतीय टीम को आईसीसी की मदद से यह जीत हासिल हुई है। और उधर मोहम्मद आमिर जो पिछले कई दिनों से बैठकर यह प्रेडिक्शन कर रहा है कि भारत सुपर 8 में नहीं पहुंचेगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा और भारत फाइनल नहीं जीतेगा, लेकिन हर बार भारत ने उसके प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिखाया है और उसके मुंह पे ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि वो ये तमाचा शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दोस्तों, एक तरफ भारत की इस शानदार जीत पर पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पूरे पाकिस्तान सदमे में चला गया है क्योंकि पाकिस्तानी टीम पिछले कई सालों से सिर्फ एक ही आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है और उसे जीती है, बल्कि भारत है जो लगातार आईसीसी के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। बल्कि भारत ने तो पिछले 5 आईसीसी के टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तानियों के छाती पे सांप लौट रहा है। खैर, भारत की जीत से जलना तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।